मैं स्ट्रॉन्ग इसलिए तो हूं क्योंकि मैं भी कभी वीक था। अब अगर आप भी वीक हैं तो डोंट वरी, आप भी स्ट्रॉन्ग बनने वाले हैं क्योंकि अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक आप सीखने वाले हैं और डिफरेंट टेक्निक आप सीखने वाले हैं अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को बच्चों फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व करने के लिए। पढ़ने के साथ साथ कंसेप्ट के साथ साथ अगर ऐसी फास्टेस्ट टेक्निक आप सीख के जाएंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस 100% बढ़ने वाला है और आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे और आपका जो फियर है ना फिजिक्स से रिलेटेड वो डेफिनेटली खत्म हो जाएगा, राइट। और उम्मीद करता हूं इस कंप्लीट सीरीज को आप फॉलो कर रहे होंगे। जितनी भी सीरीज इस समय मैंने चला रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट गाइस फॉर यू, एंड हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो टेक्निक क्या है, सीक्रेट क्या है, वो वाली सीरीज भी आप फॉलो करेंगे। और जितना भी कंटेंट मैंने डाला है ना, आपकी फिजिक्स में अच्छे मार्क्स तो ऐसे ही आ जाएंगे अगर आप सारा कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ के जाने वाले हो। आप देखो, जाओ, सर्च करो यार, राफी का इंतजार कर रहा है। ओके, सो आज का ये क्वेश्चन हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक से लिया है क्योंकि काफी बच्चों की सजेशन आ रहे थे, काफी बच्चों की कुछ क्वेरीज आ रही थी, काफी बच्चों के कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कि यार सर इलेक्ट्रोस्टैटिक से काफी क्वेश्चंस आप बनाए, तो मैं बहुत क्वेश्चन बनाने वाला हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक से शॉर्ट ट्रिक के। डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। सो हियर वी गो, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन टुडे, राइट। तो क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से बच्चों पढ़ लो। पहले इसका एक्चुअल कंसेप्ट बताऊंगा कि एक्चुअल कंसेप्ट क्या है जैसे आप सॉल्व करते हैं, फिर अपना वी फंडा ट्रिक बताऊंगा हाउ फास्टली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, राइट। सो कम ऑन, इसमें बोला 2 पॉइंट चार्ज है Q एंड 16 Q आर प्लेस्ड या आर at a distance d, at a separation d, you can say, where should a third point charge be placed between them so that it experiences no force, means ये इक्विलिब्रियम में रहे। अगर ये इक्विलिब्रियम में रहेगा तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में थर्ड पॉइंट की लोकेशन उनके बीच में कहां होनी चाहिए, मतलब उसकी पोजीशन बतानी है, राइट। जब भी बच्चों इस कैटेगरी का क्वेश्चन आए ना, इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, तो आपने क्या करना है बहुत ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोला है। सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई दो चार्ज दे रखे हैं और डी डिस्टेंस अवे रखे हैं। तो सपोज करो पहला चार्ज उसने दे रखा है Q दे रखा है ऑब्वियसली, और ये दे रखा है 16Q, वेरी नाइस। और इनके बीच की जो इनिशियल डिस्टेंस है बच्चों वो D है, यही बोला उसने। सो अब वो बोल रहा है कि वेयर शुड अ थर्ड पॉइंट चार्ज बी प्लेस सो दैट इट एक्सपीरियंसेस नो फोर्स, मतलब वो थर्ड चार्ज इनके बीच में मैं कहां पे रखूं, ये Q और ये 16Q को ज्वाइन करने वाली लाइन है। अच्छा, मैं आपको सबसे पहले क्या बता रहा हूं, कंसेप्ट बता रहा हूं, उसके बाद क्या बताऊंगा, वी फंडा बताऊंगा। और बस बने रहना मेरे साथ और अमेजिंगली आपको सिखाने वाला हूं कि कितने आसानी से फास्टली आप क्वेश्चन सॉल्व करके अपना टाइम बचा सकते हैं और उस बचे हुए टाइम में फर्दर लॉट ऑफ क्वेश्चन आप बच्चे सॉल्व कर सकते हैं। अमेजिंग, राइट। तो पहले कंसेप्ट देखते हैं एक्चुअली में कैसे करते हैं आप, कंसेप्ट क्या बोलता है। तो हमने मान लिया कि ये स्मॉलर चार्ज है, इसको नाम दे देते हैं हम Q1, और ये आपका देखो इससे ज्यादा वाला यानी बिगर चार्ज है, इसको मान देते हैं हम ये Q2 है, इसको Q1 Q2 का नाम दे देते हैं, राइट। और इनके बीच में कोई एक पॉइंट है यहाँ पे P पॉइंट, और ये जो P पॉइंट है ये स्मॉलर चार्ज से X डिस्टेंस दूर है। तो इससे कितने डिस्टेंस दूर होगा बिगर चार्ज से, ऑब्वियसली D माइनस X डिस्टेंस अवे होगा, ठीक है। ऐसा करना पड़ेगा आपको, आया नहीं, तो ऐसा आपको सोचना पड़ेगा एक्चुअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, है ना। और ये टाइम तो लगेगा, देखो कंसेप्ट भी आना चाहिए लेकिन फास्ट टेक्निक भी सीखेंगे हम, हमने तो टाइम भी बचाना है भाई। तो अब क्या करेंगे बच्चों, उसने बोला ये पॉइंट P है ना, इसकी लोकेशन बताओ, इसका पोजीशन बताओ, बट उसने ये नहीं बताया क्वेश्चन में कि कौन से चार्ज से बताओ, स्मॉल चार्ज या बिगर चार्ज। हम मान रहे हैं कि हम ये स्मॉल चार्ज से डिस्टेंस निकालते हैं X। तो अगर X निकालना है और इस पॉइंट पे उसने बोला है कि ये इक्विलिब्रियम में है बच्चों, और अगर ये इक्विलिब्रियम में है, इस पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, पॉइंट P पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो पॉइंट P पे हम नेट फोर्स निकाल लेंगे, उसको जीरो करेंगे और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। दिस इज द एक्चुअल टेक्निक। तो पहले इस वाले चार्ज की वजह से फोर्स निकालेंगे, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो रिपेल करेगा, इसका फोर्स इधर जाएगा, दैट इज F1। और ये वाला पॉजिटिव, ये पॉइंट भी पॉजिटिव, तो इसका फोर्स इधर जाएगा F2, क्योंकि रिपल्सन होगा। और दोनों फोर्स आप देख सकते हो अपोजिट है, अपोजिट है तो हम लिखेंगे F1 माइनस F2, और चूंकि नेट फोर्स इस पॉइंट पे जीरो है तो इक्वल टू जीरो कर देंगे, तो हम लिखेंगे F1 इक्वल टू F2, और इस फोर्स की वैल्यू पुट कर देंगे इसकी वजह से, और फोर्स का फॉर्मूला आप सबको पता है K Q1 Q2। और इस पॉइंट पे एक थर्ड चार्ज कोई मान लेंगे आप, लेट्स सी स्मॉल Q है, ठीक है। सो हम लिखेंगे इन दोनों के बीच में कितना फोर्स है, K Q Q ओवर इनके बीच के डिस्टेंस X का स्क्वायर इक्वल टू K। अब इसकी वजह से निकालते हैं 16Q, और इस पे एक्ट कर रहा है तो स्मॉल Q, और इनके बीच के डिस्टेंस है D माइनस X का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे, यहां से X निकालेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। एंड रिमेंबर दिस इज द पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट जहां पे वो नेट फोर्स जीरो है फ्रॉम स्मॉलर चार्ज।
राइट अगर इससे निकालनी है तो ये d माइनस एक्स है, मतलब वो जो x आएगा उसको d में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। दिस इज एक्चुअल टेक्निक। बट बच्चों फास्टली कैसे सॉल्व कर सकते हो, जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा और पढ़ते ही आपने इसकी कैटेगरी को समझा, उत्तरी इसकी प्रैक्टिस तो मैंने करी थी, सर ने मेरे को वी फंडा ट्रिक सिखाई थी, मेरे को शॉर्टेस्ट कॉन्सेप्ट सिखाया था, तो मैं तुरंत इसमें अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे ही आपने समझ लिया तो 4 डालेंगे अब हम। तो जैसे ही ये कंडीशन बच्चों आए, कैसे सर, फिर से बना रहा हूं मैं, ध्यान से समझने का। तो यहां पे एक चार्ज रखा होगा कुछ Q1 और इधर एक चार्ज रखा होगा कुछ Q2। एक चीज का ख्याल रखना कि दोनों चार्ज पॉजिटिव है। व्हेन बोथ आर पॉजिटिव, दोनों चार्ज जब बोथ आर पॉजिटिव, बोथ चार्जेज आर पॉजिटिव, जब दोनों चार्ज पॉजिटिव हो, है ना, ओके। और इनके बीच की कुछ डिस्टेंस गिवन हो और आपसे बोले कि इनके बीच में कोई थर्ड चार्ज किसी पॉइंट P पे रखा है Q, राइट कहीं पे भी रखा हुआ है, तो बताओ उसकी पोजीशन क्या है। तो पोजीशन हम Q1 से भी निकाल सकते हैं, Q2 से भी निकाल सकते हैं, है ना, दोनों पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है ऑब्वियसली, है ना, हो सकता है। तो हाउ फास्टली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो बच्चों जो स्मॉलर चार्ज है, अगर मैं मान लूं फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज ये डिस्टेंस है x, ठीक है, या x1 मान लो, और बिगर चार्ज अगर Q2 है, Q2 इज ग्रेटर देन Q1 दे रखा है, और यहां से डिस्टेंस मान ली मैंने x2। तो फास्टेस्ट टेक्निक बता रहा हूं मैं, तो आपने कैसे करना है इस कंडीशन में कि भाई इनके बीच में कोई थर्ड चार्ज है जो रेस्ट पे होना चाहिए, तो बताओ उसकी पोजीशन क्या होगी, राइट। तो मतलब इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, राइट। तो हम निकालेंगे Q1 इज द पोजीशन फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज इज इक्वल टू, डायरेक्ट फंडा, अंडर रूट में चार्ज जो स्मॉलर है वो लेना है, ऐसे लिख दिया इसलिए मैंने आपको याद रहे, इनके बीच की डिस्टेंस ओवर अंडर रूट में जो चार्ज स्मॉलर है वो लेना है, प्लस अंडर रूट में जो चार्ज बिगर है वो लेना है, बस जिससे आपको याद रहे इसलिए मैंने लिखा है। मतलब जिस भी चार्ज से पोजीशन निकालो न्यूमरेटर में उसी का चार्ज अंडर रूट में लेना होता है, सिंपल है। अगर आप इस वाले चार्ज से पोजीशन x2 निकालेंगे तो ऊपर QB लेना है, मतलब बिगर चार्ज लेना है, कूल। अब देखो ये यहाँ पे अप्लाई कर दो और आपका आंसर आ चुका है, यानी पोजीशन फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज इज, अंडर रूट में स्मॉलर चार्ज कितना है Q है, तो अंडर रूट Q लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस D लिखेंगे, और नीचे आ जाएगा अंडर रूट Q प्लस अंडर रूट में 16Q, क्योंकि बिगर चार्ज 16Q है। बच्चों आप इसको लिख सकते हो अंडर रूट Q इंटू D, और नीचे आ गया अंडर रूट Q प्लस 16, 4 बाहर आएगा, अंडर रूट Q एज इट इज, कॉमन आके देखो कैंसिल, तो x1 आपके पास आ गया D बाई 4 प्लस 1 दैट इज 5। This is the position of that third charge between them, जहां पे नेट फोर्स 0 होगा, राइट, नेट फोर्स 0 होगा, वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये फ्रॉम स्मॉलर है, और अगर बिगर से निकालना चाहते हो फ्रॉम बिगर, तो नो प्रॉब्लम, जो xi है उसको d में से सब्ट्रैक्ट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हमने इसको समझा है, राइट। व्हाट इज द एक्चुअल कंसेप्ट, व्हाट इज द डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, ये आपको पता होना चाहिए कि आप फास्टली कैसे क्रैक करके आ सकते हो, और लॉट ऑफ प्रैक्टिस करने के बाद आपके दिल दिमाग में समझ आएंगे और बहुत औसम तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हैं। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूं आपने कंसेप्ट को भी ध्यान दिया होगा, और फंडा तो ऑब्वियसली आप सीख के जाएंगे ही जाएंगे, राइट। ढूंढो क्वेश्चन, जाओ देखो, सर्च करो, आ चुके हैं आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन, और फोड़ दो उनको जाके। लास्ट ईयर भी आया था, पोटेंशियल से रिलेटेड था, बट इसी सेम कंसेप्ट पे बेस्ड था, बट राइट तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे, राइट ओके। और अगर आप चाहते हैं कि यार सर हमें ना इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाए तो मजा आ जाए, कहीं एक जगह तो हमने बुक बना दी है, और इंडिया की पहली ऐसी बुक है बच्चों जिसमें केवल शॉर्ट ट्रिक के थ्रू हमने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, मतलब फास्टेस्ट टेक्निक के थ्रू हमने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। आपका टाइम बचेगा और लॉट ऑफ क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करके जाने वाले, और आपका कॉन्फिडेंस बनने वाला आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। देरी ना करें, आप हमारे चैनल पे जाए, विजिट करें। अगर आप नए बच्चे आपने नहीं ली है, मैक्सिमम बच्चों तक वो पहुंच चुकी है बच्चों, राइट ओके। अब यू नो आपने डिसाइड करना है यार, आप कंटेंट हमारा देख ही रहे हो, जो नए बच्चे हैं विजिट करें, चैनल को पूरा देख ले यार, सर्च कर ले, देन डिसाइड कि आपने क्या करना है, ओके बच्चों। और अगर बेसिक कंसेप्ट आपके वीक है, बहुत ज्यादा वीक है, तो हमारे ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स में आप इनरोल कर सकते हो। पर्सनल अटेंशन के साथ आपको गाइड करूंगा, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास है कि फिजिक्स को कैसे आप इजिली सीख सकते हो। 101%, इसका प्रूफ आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, ओके बच्चों। बाकी आप मुस्कुराते रहे, मेहनत करते रहे, मेहनत करते से कभी नहीं हटना है, और मेहनत से आपको आपकी सक्सेस जरूर मिलेगी। और डेली के डेली पढ़ाई करनी है, डेली के डेली अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, डाउट क्लियर करने हैं, और बस अपनी जो आपकी कमियां हैं, शॉर्ट कमिंग्स हैं, उनको आप सॉर्ट आउट करते जाए, आपको सक्सेस 100% मिलेगी, राइट। एंड ऑल द बेस्ट।